नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर जीके में। तो आज की इस वीडियो में सीजीएल लेवल के कुछ हार्ड 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और साथ में इसका आंसर भी देखेंगे। और आप भी मेरे साथ आंसर को काउंट कीजिए और वीडियो के एंड में बताएं कि आपको कितना सही हुआ है। मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप पहली बार देखोगे और ये ज़्यादातर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ से पहला सवाल देखते हैं और पहला सवाल यहाँ पे लिखा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हम बिना ऑप्शन के पढ़े डायरेक्ट आंसर में जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमें एक आंसर करना है। तो हमें इसका आंसर जो पिट्स इंडिया एक्ट ये हमारा लागू हुआ था 1784, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद 2 नंबर सवाल है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। जो दीन ए इलाही धर्म है ये किसने शुरू किया था, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने शुरू किया था। हम वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर की ओर जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो ज़्यादा बिना लॉन्ग किए डायरेक्ट आंसर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर सवाल है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था। जब महिला विश्वविद्यालय था भारत में पहली बार किसने स्थापित किया था, यहाँ पे हमें आंसर करना है। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, धोंडो केशव करवा, इसने पहला महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। इसके बाद यहाँ पे 4 नंबर सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है। तो यहाँ पे एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, सीएससी पे ये हमारे एमएससीपी की सिफारिश करता है। इसके बाद 5 नंबर सवाल है यहाँ पे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 1928 को आया था। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर सवाल है, ऑपरेशन ब्लड किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है, तो ये ऑपरेशन फ्लड ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में स्थित है, और ये सब पता है। जो ऑप्शन नंबर बी है, बिहार में यह स्थित है। इसके बाद यहाँ पे 8 नंबर सवाल पूछा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किन संशोधनों द्वारा जोड़ा गया है। ये हमारा जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ये 42वां संशोधन में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे 9 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वो 1885 को हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर सवाल है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल है वो किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमें एक ऑप्शन में सही करना है। तो यहाँ पे हमें गुप्त काल का आंसर पता करना है। तो यहाँ पे जो स्वर्ण युग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुप्त काल को स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है वाशिंगटन डीसी, ये यहाँ पे विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वाशिंगटन डीसी। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था, तो इसका शुरुआत, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हमें शुरू हुआ था ये 1942 में शुरू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, गादर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। जो गादर पार्टी थी ये, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हमें हुई थी, इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। जो भूदान आंदोलन था ये किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए विनोबा भावे ने किया था। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण का कब हुआ। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी 1949 को हुआ था। यहाँ पे 16 नंबर है, यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है। यूएनओ है वो उसका वर्तमान महासचिव कौन है, तो हमें यहाँ पे आंसर करना है। जो ऑप्शन नंबर ए है, एंटोनियो गुटेरेस, ये है यूएनओ का वर्तमान महासचिव।
उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर सवाल है, अजंता गुफाएं किस राज्य में है। जो अजंता की गुफाएं है वो किस राज्य में है, हमें यहाँ पता करना है। जो अजंता की गुफाएं हैं वो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है। यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, भारत का मेघना कर्टक किसे कहा जाता है। जो भारत का मेघना कर्टक किसे कहा जाता है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, रानी विक्टोरिया को कहा जाता है। यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, प्लाजी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लाजी का युद्ध था वो 1757 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वालिद पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वैरेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ पे 22 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। तो यह भी 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, लाल बाल पाल में पाल कौन थे। तो यहाँ पे लाल बाल पाल में जो पाल थे वो बिपिन चंद्र पाल थे। 24 नंबर सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो ऑप्शन नंबर बी यानी इंदिरा गांधी थी। यहाँ पे 25 नंबर सवाल है, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार किसने कहा था। तो ये कहा था हमारे ऑप्शन नंबर बी में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। यदि आपको वीडियो में थोड़े से भी इंफॉर्मेशन मिले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीके वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।